नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शानदार आयोजन की जो राजस्थान की संस्कृति की आत्मा को सबके सामने लाने वाला है। और यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि परंपरा और प्रगति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम होने जा रहा है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आयोजन है नवंबर 2025 में जो पूरे राजस्थान में होने वाला है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है? और जवाब है घूमर महोत्सव 2025। जी हाँ, राजस्थान की जो सांस्कृतिक पहचान है, घूमर नृत्य, वो अब एक बहुत ही भव्य महोत्सव का रूप लेने जा रहा है और इसे पूरे राज्य में मनाया जाएगा। तो चलिए इस घोषणा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई छोटा-मोटा आयोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे विशाल उत्सव की तैयारी है जो पूरे राजस्थान को एक साथ ले आएगा। तो सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए, 19 नवंबर 2025। इस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी उठाई है राजस्थान के पर्यटन विभाग ने और इसकी पहल की है डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। लेकिन देखिए, किसी भी इतने बड़े आयोजन के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद तो होता ही है। तो सवाल ये है कि इस महोत्सव का असली मिशन, इसका असली उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। इसके पीछे 3 बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला, हमारी लोक संस्कृति को बचाना। दूसरा, महिलाओं को और सशक्त बनाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसमें हर किसी की भागीदारी को बढ़ाना। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे आयोजन की आत्मा है। मतलब ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है। तो इरादे तो बहुत नेक हैं, पर इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा? आइए अब इसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। मतलब इसकी पूरी प्लानिंग क्या है। ये उत्सव राजस्थान के कोने-कोने तक पहुंचेगा। जयपुर से लेके जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर तक। मतलब 7 बड़े शहर इसकी मेजबानी करेंगे। जरा सोचिए, इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त होगी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसमें भाग कौन ले सकता है। ये जो नंबर है ना, 12+, ये सब कुछ बता देता है। 12 साल या उससे ज्यादा उम्र की कोई भी महिला और लड़की इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकती है। अच्छा, अब जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 9 से 17 नवंबर तक जोर शोर से ट्रेनिंग चलेगी और फिर आएगा वो बड़ा दिन, 19 नवंबर, जब मुख्य कार्यक्रम होगा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ट्रेनिंग का तरीका भी बड़ा सोच समझकर बनाया गया है। 20 से 25 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे ताकि हर एक प्रतिभागी पर पूरा ध्यान दिया जा सके और तैयारी एकदम पक्की हो। अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस महोत्सव की विरासत क्या होगी? इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? इस सारी मेहनत का, इस पूरे आयोजन का बस एक ही बड़ा सपना है, घूमर को राष्ट्रीय पहचान दिलाना। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि राजस्थान की पूरी संस्कृति को देश के मंच पर स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो मतलब साफ है, ये महोत्सव सिर्फ एक दिन के जश्न से कहीं ज्यादा है। इसका लक्ष्य है एक स्थायी प्रभाव बनाना, एक ऐसी विरासत छोड़ना जो आने वाले कई सालों तक घूमर नृत्य को प्रेरित करती रहे। तो आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये महोत्सव सच में घूमर को राष्ट्रीय मंच पर वो नई ऊंचाई दे पाएगा जिसका वो हकदार है? खैर, इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।